Good morning everyone. My name is Zilka Tuteja and I study in class 30. It is rightly stated an entire sea of water can't filter a ship unless it gets inside the ship. Similarly, the negativity of the world can't put you down unless you allow it to get inside you. Thank you. A. The world is full of negativity due to COVID-19 pandemic. B. The students of Bhavan Smriti Vidya Mandir RC would like to spread the ray of hope through our program. Now I request our respected Principal Ma'am to invoke the blessings of Supreme Power, our Almighty, by lighting the lamp. Well, dear friends, do you know the great wizard or the magician of the hockey? Well, guess who am I talking about? By that time, you will come with the answer. Let us watch this video. तान है हिंदुस्तान के एक ऐसे हुनरमंद की जिसने सारी दुनिया में रोशन किया मुल्क का नाम। इस महान शख्सियत के साथ ही शुरू होता है हिंदुस्तान में हॉकी का सफर। मेजर ध्यानचंद, एक ऐसा नाम जिस पर है हर देशवासी को नाज, जिसको कहा गया अपने फन का जादूगर और जिसके इशारों पर नाचती थी हॉकी। हिंदुस्तान की हॉकी हमेशा मेजर ध्यानचंद की कर्जदार रहेगी। रेजिमेंट के सूबेदार सोमेश्वर सिंह के परिवार में 29 अगस्त 1905 को एक बेटा आया। नाम रखा गया ध्यान सिंह। इसी ध्यान सिंह को दुनिया ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के रूप में जाना। ध्यान सिंह बचपन में ही हॉकी के खेल से आंखें लड़ा बैठे। दोस्तों और भाइयों के साथ पेड़ की डाल तोड़कर हॉकी स्टिक बना लेते और दिन भर खेलते। 12-13 साल की उम्र में 6वीं कक्षा पास की और फिर पढ़ाई छोड़ दी। स्वभाव से शर्मीले थे, आसानी से किसी के साथ घुलते मिलते नहीं थे। इसलिए किशोर होने तक ध्यानचंद का दोस्त था उसका सूनापन। उधेड़-बुन में 1-2 साल गुजर गए। इसी बीच रेजिमेंट में भर्ती होने लगी तो ध्यान सिंह ने भी अपना आवेदन लगा दिया। सिपाही की नौकरी मिल गई। जब रेजिमेंट के सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने देखा कि ध्यान सिंह पेड़ से लकड़ी तोड़कर उसकी हॉकी बनाकर खेलते हैं और उन्हें कोई खिलाड़ी रोक नहीं पाता, तो वे हैरान रह गए। होता यह था कि रेजिमेंट के दूसरे सिपाही शाम की गपशप में लगे होते तो ध्यान सिंह चांद की रोशनी में मैदान में अकेले हॉकी खेल रहे होते। ध्यान सिंह बाले तिवारी को अपना गुरु मानने लगे। एक दिन गुरुजी ने उनका नाम ही बदल दिया। बोले, जिस तरह तुम चांद की रोशनी में हॉकी सीखते हो, एक दिन तुम गगन में हॉकी के चांद बनकर चमकोगे। तुम्हारा नाम आज से ध्यानचंद है। और उस दिन से ध्यान सिंह का नाम हो गया ध्यानचंद।
ये पहला अवसर था जबकि भारतीय हॉकी टीम विदेश गई थी। पहला मैच 13 मई और आखिरी मैच 17 जुलाई को खेला। कुल 21 मैच खेले। इनमें से 18 मैच भारतीय टीम जीती, 2 बराबर रहे और सिर्फ 1 में हार का सामना करना पड़ा। ध्यानचंद सिपाही से लांस नायक बना दिए गए थे। ध्यानचंद अचानक इस लोकप्रियता से हैरान थे। हॉकी ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। Taekwondo is a modern Korean martial art. It's self-defense discipline. Tai means foot and Kwan means fist. So let's learn Korean martial arts to safeguard ourselves. Dear friend, what are your best friend nowadays? I know it's mobile phone, right? Don't you get tired sitting at one place for hours together? Forward it to come. Tomatoes, think, you need to change. Look at me. I am very healthy and fresh because I am doing aerobic exercise daily. Come on, get up. Let's join together for aerobic exercise. खेलो इंडिया, जी भर के खेलो। खेलो इंडिया, दुनिया को जीतो। अपने हुनर को आज दिखला भी दो, दिल से खेलो। तुम्हें वो बात है, हम सभी साथ है, दिखला भी दो। खुद पे कर लो यकीन, क्या तैयार हो सभी। खेलो इंडिया, जी भर के खेलो। खेलो इंडिया, दुनिया को जीतो। आसमां को छूने की, हर पल जीने की ख्वाहिश रखो। तुम्हें वो बात है, हम सभी साथ है, दिखला भी दो। देश के नाम को ऊंचाई पर ले चलो। खेलो इंडिया, जी भर के खेलो। खेलो इंडिया, दुनिया को जीतो। खेलो इंडिया, जी भर के खेलो।
Good morning, respected principal, teachers, and my dear sports students. What I believe is, as a sports person, what I want to share today, since the school has given me this platform to share my experience, share my journey with you guys. So I'll just like to just keep it very short and summarize it and just say few things which I have always followed in my life as a sports person. I had a career of almost like 20 to 23 years. Now I have stepped into another shoes of being a coach. But during my complete 20-23 years career, what I have realized one thing, and which I still believe and which I still follow, is you need to be very honest to yourself. Whenever you're playing any sport or you're studying or you're doing anything in life, honesty is the prime, important, most effective thing in life. If you're honest, you will be able to achieve wonder. What do you mean by honesty? I mean, हमको स्कूल में value education से हमें सिखाते हैं honesty. Honesty is not just about speaking the truth. Honesty is being dedicated, being honest towards the thing you are doing, towards your profession, towards your education, towards your sport, whatever you want to do. You need to be honest. By honesty, I mean, suppose I'll give you an example. If you are able to run a say 100 meter in say 10 seconds. By being honest, you will try to push harder to compete yourself and get that target achieved in maybe 9 seconds. For that, you will work honestly. So that's one thing. Another thing which I believe a lot is on believing your own self. Be it education, sport, anything, never have a self-doubt. Self-belief will take you to greater heights. I would like to sum up with one thing. Whatever you do in life, whenever you want to reach, wherever you want to reach, what height you go ahead, always be a team player. Always take your partner, take your teammate, take your friend, whoever is along with you to move forward, to go ahead. On this occasion, I wish you all a very happy Krida Divas, and I want you guys, be it sport, anything, you need to follow it, do it with your whole heart. And sports is important in life, so just try and get some part of it, maybe a small jog or a run into your life. That will surely help you in a longer run. And lastly, I would like to thank the principal and the staff for giving this small opportunity so that I can come up and share my small views with the students. Hope it helps them in long run. Thank you so much. My name is Harsh Bhagat. I am from class 3rd B. Special words of thanks to all the teachers who gave us hope that soon we will join our beautiful school by showing glimpses of playground and school premises. A big thanks to all my friends for making this function a grand success. Again, thanks to one and all for their kind cooperation and hard work. Thank you. It's my privilege and honor to have the pleasant task of expressing gratitude to respected Principal Ma'am, whose continuous support and guidance have always encouraged us to put forth of our best. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे